24 अप्रैल जर्मनी के मैगजीन ने इस इमेज को डाला। इस इमेज में इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन का मजाक उड़ाया गया है। इसके बाद से तो ट्वीट्स का जैसे सैलाब आ गया। ये कार्टून तब और कंट्रोवर्सी में उठा जब IT मिनिस्टर ने इस कार्टून को रेसिस्ट कहकर ट्वीट किया। ऐसे में गुस्सा आप सोशल मीडिया पर देख ही सकते हो। वही बीजेपी के IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले कुछ सालों में भारत की इकोनॉमी जर्मनी से बहुत बड़ी होगी। उन्होंने अपने ट्वीट में जर्मनी की इस न्यूज कंपनी को मेंशन करते हुए अपना ट्वीट पोस्ट किया। इसी के साथ बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट बैजन जय पांडा अपने ट्वीट में कहते हैं कि जर्मनी के मैगजीन डे स्पीगल का मतलब द मिरर होता है, लेकिन इस ऑफेंसिव कार्टून के बाद मैगजीन को रेसिस्टेशन ट्रोल नाम रख लेना चाहिए। अगर आप कार्टूनिस्ट के बनाए गए इस कार्टून में देखोगे तो साफ दिखता है कि इंडियन लोगों को ट्रेन पर चढ़ते हुए दिखाया गया है और ट्रेन बहुत पुरानी है और बुरी हालत में है और लोग ट्रेन के ऊपर और खिड़कियों में लटके हुए हैं। वही दूसरी साइड में चाइना को रिप्रेजेंट करती हुई मेट्रो दिखाई गई है, जिसमें चाइना को सिविलाइज्ड और टेक्नोलॉजी से मजबूत दिखाया गया है। वही भारत गरीब और टेक्नोलॉजी से लैस दिखाया गया है। इस आर्टिकल को पोस्ट करने वाले डे स्पीगल जर्मनी की एक न्यूज पब्लिश करने वाली मीडिया है। वो अपने पूरे आर्टिकल में ये लिखते हैं कि कैसे इंडिया वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है और साथ ही साथ अपने उस आर्टिकल में ये भी मेंशन किया है कि इंडिया आने वाले सालों में वर्ल्ड की 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। अगर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जर्मनी के इस न्यूज आउटलेट ने इंडिया के बारे में सभी पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं कि कैसे भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पहले से बेहतर हो चुका है और साथ ही साथ ये अपने आर्टिकल में ग्राफ के थ्रू बताते हैं कि कैसे इंडिया के आने वाले समय में पॉपुलेशन 160 करोड़ से ऊपर जाने वाली है और वही चाइना और यूरोपियन के देश मिलकर भी इतनी पॉपुलेशन नहीं बना सकते। इंडिया इस साल के एंड तक दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश के रूप में चाइना से आगे निकल जाएगा। वही डे स्पीगल मैगजीन ने इस टॉपिक पर एक कार्टून पोस्ट किया, मगर वो अपनी क्रिएटिविटी के पीछे फ्रीडम की आड़ में अपने रेसिस्ट सोच को नहीं छिपा सके। इसी के साथ बात कर लेते हैं कार्टून को बनाने वाले जर्मनी के कार्टूनिस्ट की, जिसका नाम है पैट्रिक चैपैट। पैट्रिक के नाम से कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि पैट्रिक का जन्म कराची के पाकिस्तान में हुआ था। इनकी मदर लेबनीज थी और इनके फादर स्विस थे। अगर पैट्रिक के बनाए पुराने कार्टूनों को देखे तो आप पाओगे कि पैट्रिक के पुराने कार्टून इंडिया की इमेज को नेगेटिविटी और बुरा सा दिखाते हैं और ये प्रूव करते हैं कि इंडिया एक गरीब और बैकवर्ड कंट्री है। फिर अगर इनके अगले कार्टून पर नजर डालें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ये इंडिया का पुराना नटराज का स्ट्रक्चर है और उसमें जॉर्ज बुश को खड़ा करके इसमें काफी ऑफेंसिव नाम लिखा हुआ है। इन्होंने जितने भी इंडिया को लेकर कार्टून बनाए हैं उसमें आपको कुछ न कुछ रेसिस्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा लगता है इनका ऐसे कार्टून बनाने का मतलब इंडिया की इमेज को वर्ल्ड के सामने खराब करना है। भारत के लोगों में कंट्रोवर्सी में रहे इस कार्टून को लेकर गुस्सा तो था ही, वही इंडियन लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इंडिया और जर्मनी का रिश्ता अभी तक अच्छा चल रहा है। एक जर्मनी के कार्टूनिस्ट का भारत की इस इमेज को ऐसे सबके सामने पेश करना सबको शॉक में डालता है। एक यूजर ने ट्वीट किया जिसमें उसने लिखा कि जर्मनी के मैगजीन कार्टून के जरिए भारत का मजाक उड़ा रही है, मगर ये वक्त जर्मनी को खुद को आईना दिखाने का है। इस यूजर ने दावा किया कि जर्मनी में 61% रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और ये 2030 तक 75% तक ले जाना चाहते हैं। वहीं इंडिया में 85% रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और 100% आंकड़ा छूने की ओर रेलवे तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए चलते हैं तीसरे कार्टून की तरफ। इस कार्टून को अगर आप देखोगे तो आप पाएंगे कि इसमें इंडिया को स्लो इकोनॉमी के रूप में दिखाया गया है। ये कार्टून 2015 का है जहां हाथी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाथी की हेल्थ ठीक नहीं है और इसके साथ पीछे इंडियन रेल को दिखाया हुआ है जो एक जगह ही खड़ी हुई है। ऐसे में पैट्रिक इंडिया को कमजोर और अनडेवलप्ड इकोनॉमी दिखाते हैं और ये कार्टून में कार्बन एमिशन के रूप में भारत को दिखाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहना चाह रहा था कि भारत कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार है, मगर हकीकत में सबसे ज्यादा कार्बन का यूज वेस्ट की कंट्रीज ने किया है और बाद में प्रोग्रेसिव देशों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इंडिया जापान को भी पीछे छोड़कर 3rd नंबर पर आने वाला है इकोनॉमी के मामले में। ऐसे में पैट्रिक के बनाए हुए ये कार्टून आज के जमाने में लॉजिक नहीं रखते। और बात करें रेलवे सिस्टम की तो भारत के ट्रेन आजकल इलेक्ट्रिक हो चुके हैं और पुराने समय में इंडिया की सरकार ने रेलवे प्लेटफॉर्म को और मॉडर्न करने के लिए समय समय पर बजट पेश किया है। इस फोटो में आप देख सकते हैं इंडिया के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चलने वाली रेल को और साथ ही आप इंडियन रेलवे के प्लेटफॉर्म को देख सकते हो जिनको डिजिटलाइज किया गया है। अगर मैं यहाँ पर रेसिज्म की बात करूँ तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे सालों से रेसिज्म चल रहा है और रेसिज्म को हमारे देश ने कई समय तक झेला है। इससे पहले भी कई कार्टूनिस्ट ने भारत का मजाक उड़ाया है अपने कार्टून से, मगर उस समय किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर ने इंडिया को लेकर हो रहे रेसिज्म के
अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई। वही ये कंट्रोवर्सी ऑफिसर्स के एक ऐसे ग्रुप को सामने लेकर आई जो आने वाले समय में देश की इमेज के गिराने वाले कार्टून्स को बैन करने के लिए बड़ा एक्शन लेंगे। अब आपने जान लिया कि भारत के लोग क्यों गुस्से में हैं। इंडिया और जर्मनी को लेकर सोशल मीडिया में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। मैं वीडियो के एंड में यही कहना चाहूंगा कि चाहे ये वायरल हो रहे कार्टून का मकसद कुछ भी हो, मगर किसी भी कार्टूनिस्ट को दूसरे देश का मजाक करने का कोई राइट नहीं है। आप अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।